नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को देंगे नियुक्ति पत्र। कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल की करेंगे शुरुआत। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस आज। बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित होंगे माले विधायक विनोद सिंह। राज्यपाल और मुख्यमंत्री होंगे समारोह में शामिल। आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति। संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के बाद होगा प्रभावी। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज दोपहर 12 बजे से नेपियर में होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र देंगे। वे नए कर्मचारियों को संबोधित भी करेंगे। नियुक्ति पत्रों की मूल प्रति देश के 45 स्थानों पर सौंपी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ करेंगे। यह मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में नवनियुक्त कर्मियों के लिए ऑनलाइन अनुकूलन पाठ्यक्रम होगा। इसमें सरकारी सेवकों के लिए आचार संहिता, कार्यस्थल नियम, सत्यनिष्ठा और मानव संसाधन संबंधी नीतियां शामिल होंगी। नए कर्मचारियों को अपना ज्ञान, कौशल और सक्षमता बढ़ाने के लिए iGotKarmyogi.gov.in प्लेटफॉर्म पर अन्य पाठ्यक्रम मालूम करने का भी अवसर मिलेगा। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस आज धूमधाम से मनाया जाएगा। राज्यपाल रमेश बैस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि होंगे। इस मौके पर सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चयनित बगोदर से माले विधायक विनोद सिंह सम्मानित किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य कर्मियों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर 3 दिनों तक कार्यक्रम होंगे। झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने बताया कि स्थापना दिवस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो द्वारा रचित पुस्तक संसदीय दायित्व के 3 वर्ष का लोकार्पण किया जाएगा। 23 नवंबर से सांस्कृतिक समेत अन्य कार्यक्रम होंगे। विधानसभा द्वारा केंद्र राज्य संबंध पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर कुमार विश्वास और उनके साथियों का काव्य पाठ होगा। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बाहर से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयर सुविधा फॉर्म की अनिवार्यता हटा दी है। आज ये आदेश लागू हो गया है। मंत्रालय ने बताया कि कोविड संक्रमण में कमी और पूरे विश्व में व्यापक टीकाकरण में प्रगति को देखते हुए वर्तमान दिशा निर्देश संशोधित किए गए हैं। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार सभी यात्रियों का अपने देश में निर्धारित नियमों के अनुसार पूर्ण टीकाकरण होना चाहिए। यात्रा पूर्व RT-PCR जांच की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पुरुष नसबंदी योजना की कल गिरिडीह में शुरुआत हुई। 1 माह तक चलने वाले इस अभियान में सबकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार का निर्णय लिया गया। गिरिडीह के DDC शशि भूषण मेहरा और सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया। गिरिडीह समाहरणालय में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर के सभी स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे। DDC मेहरा ने बताया कि देश की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सभी को प्रयास करने की जरूरत है। यह अभियान 20 दिसंबर तक चलेगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newzonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आरक्षण संशोधन विधेयक में सन्निहित प्रस्ताव में संशोधन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री ने 14 सितंबर 2022 को मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के झारखंड पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक में सन्निहित प्रस्ताव में संशोधन को स्वीकृति दी है। यह अधिनियम झारखंड पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के नाम से जाना जाएगा।
इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा। यह अधिनियम भारत राज्य के संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के बाद प्रभावी होगा। लोहरदगा जिला में जल जीवन मिशन के तहत लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। अब तक लक्ष्य का 31% प्राप्त कर लिया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में जल जीवन मिशन के तहत लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रबंधन लोहरदगा सुशील कुमार टुडू ने बताया कि लोहरदगा जिला में कुल 88,963 घरों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक जल के लिए नल का कनेक्शन किया जाना है। इसके तहत अब तक 27,644 घरों में जल के लिए नल का कनेक्शन किया जा चुका है, यानी अब तक लक्ष्य का 31% प्राप्त कर लिया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल गांव योजना, एकल गांव क्लस्टर में 6,397 और मल्टी विलेज स्कीम में 2,441 घरों में नल जल का कनेक्शन दिया जाना है। जिला प्रशासन एवं ग्रामीणों के सहयोग से योजना का क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लातेहार जिले में कल पुलिस ने मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया। सदर थाना क्षेत्र के बेंदी जंगल में प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी, झारखंड जन मुक्ति मोर्चा और पुलिस के बीच मुठभेड़ में जेजेएमपी के 3 उग्रवादी ढेर हो गए हैं, जबकि आधा दर्जन के करीब उग्रवादियों को गोली लगी है, जिससे वे घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार संगठन सुप्रीमो पप्पू लोहरा दस्ता के साथ बेंदी जंगल में किसी बड़े वारदात को अंजाम देने की फिराक में जुटे थे, जिसकी सूचना के बाद एसडीपीओ संतोष कुमार मिश्र के नेतृत्व में जिला पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान घात लगाए उग्रवादियों ने हमला किया। इस क्रम में 3 उग्रवादी को मार गिराने में पुलिस टीम सफल रही। और अब खेल समाचार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज दोपहर 12 बजे से नेपियर में खेला जाएगा। मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर 11:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। भारत ने दूसरा मैच जीतकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। मेजबान टीम के कप्तान केन विलियमसन चोट के कारण इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह मार्क चैपमैन को टीम में शामिल किया गया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप बी में अमेरिका और वेल्स के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इससे पहले नीदरलैंड ने ग्रुप ए में सेनेगल को 2-0 से और इंग्लैंड ने ग्रुप बी में ईरान को 6-2 से हराया था। प्रतियोगिता में आज 4 मैच खेले जाएंगे। ग्रुप सी में दोपहर 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला सऊदी अरब से और ग्रुप डी में शाम 6:30 बजे डेनमार्क का सामना ट्यूनीशिया से होगा। ग्रुप सी में रात 9:30 बजे मैक्सिको और पोलैंड तथा ग्रुप डी में रात 12:30 बजे फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने आज झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस समारोह और लातेहार के बेंदी जंगल में मुठभेड़ में 3 उग्रवादी के ढेर होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लातेहार के जंगल में मुठभेड़, जेजेएमपी के 3 उग्रवादी ढेर। प्रभात खबर ने लिखा है, 19 दिसंबर को निकाय चुनाव कराने का प्रस्ताव मंजूर, पर बदल सकती है तिथि। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है, राज्य में आरक्षित श्रेणी से 77% नियुक्तियों को मंजूरी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी का ऑफर लेटर 20,000 में दे रहे ठग। इंडोनेशिया में भूकंप से मची तबाही, 162 लोगों की मौत की खबर को अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को देंगे नियुक्ति पत्र। कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल की करेंगे शुरुआत। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस आज। बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित होंगे। माले विधायक विनोद सिंह। राज्यपाल और मुख्यमंत्री होंगे समारोह में शामिल।
आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति। संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के बाद होगा प्रभावी। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज दोपहर 12 बजे से नेपियर में होगा मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।